सबसे गुड मॉर्निंग। हम लोग कंपोजिट फंक्शन पे और भी क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, कंपोजिट फंक्शन से और भी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखते हैं। लेट f from z to z, f from z to z, f of x equals to x plus 2, find g from z to z such that of equals to iz, such that g of f of x of equals to iz। iz का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल इंटीजर्स z। आइडेंटिटी z किसको डिनोट करते हैं? इंटीजर्स को ना। z से किसको डिनोट किया जाता है? इंटीजर्स को। तो आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए सारे इंटीजर्स के लिए, सारे इंटीजर्स के लिए। ठीक, देख सॉल्यूशन। और आइडेंटिटी फंक्शन हम लोग एज्यूम क्या करते हैं? हम लोग हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन x एज्यूम करते हैं ना। पहले भी इससे जस्ट पहले वाले क्लास में इन्फॉर्म किए थे कि आइडेंटिटी फंक्शन जब भी आए हमेशा x लो। तो गिवन क्या है? g ऑफ f ऑफ x का वैल्यू x गिवन है ना। देख ले, आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल z। यहां पे लिख सकते हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, सारे z के लिए। ठीक है। अच्छा, f ऑफ x तो गिवन है ना x प्लस 2, तो f ऑफ x की जगह x प्लस 2 पुट कर लो इक्वल्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। सही है ना? हम लोग को g ऑफ समथिंग चाहिए, g ऑफ x चाहिए, तो g ऑफ t निकालते हैं। x तो पहले से यूज कर चुके हैं, तो t एज ए वेरिएबल लेते हैं। ठीक, x प्लस 2 को t एज्यूम कर लो। लेट x प्लस 2 इक्वल्स टू t, देन g ऑफ t इक्वल्स टू x प्लस 2 को t एज्यूम किए तो x का वैल्यू t माइनस 2 हो जाएगा ना। x प्लस 2 को t एज्यूम किए तो t का x का वैल्यू t माइनस 2 हो जाएगा। अच्छा, x मेरा ऑल इंटीजर है तो x प्लस 2 भी सारा इंटीजर हो सकता है ना। तो फॉर ऑल t बिलोंग्स टू z, तो मेरा g ऑफ x का वैल्यू कितना आ गया? x माइनस 2। ये निकालना था g ऑफ x का वैल्यू x माइनस 2। देख ले, समझ ले। कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो, कहीं कुछ डाउट है तो पूछो। डाउट नहीं तो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। क्वेश्चन है लेट a इक्वल्स टू, लेट कैपिटल A एक सेट डिफाइन कर रहा है। a इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x लाइज बिटवीन 0 to 1। एक सेट डिफाइन किया कि रियल नंबर है 0 to 1 में, रियल नंबर है 0 to 1 में। इफ f from a to a, f from a to a is defined by फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, डिफाइंड बाय f of x equals to x when x belongs to rational 1 minus x not belongs to rational, then prove that f of x equals to x, f of x equals to x for all x belongs to capital A, कैपिटल A के सारे x के लिए। मतलब f of x एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा, ये प्रूव करना है। ठीक, f of x एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा, ये प्रूव करना है। पहला केस रैशनल के लिए। ठीक, पहला केस लेते हैं रैशनल के लिए। पहला केस व्हेन x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ठीक, केस 1 व्हेन x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। सुनना,
यहाँ पे हम लोग को f ऑफ x निकालना है ना। जब रैशनल पे fx है कितना, जब रैशनल होगा तो fx का वैल्यू x है ना, जब x रैशनल होगा f ऑफ x है ना, हम लोग को निकालना है f ऑफ x की जगह fx पुट करना है, तो x की जगह f ऑफ x पुट कर दिए, और f ऑफ x है कितना रैशनल के केस में x, तो f ऑफ x का वैल्यू भी आ जाएगा x। आइडेंटिटी फंक्शन आ गया ना, आइडेंटिटी फंक्शन आ गया ना। अभी हर केस के लिए नहीं है, ऐसे रैशनल केस के लिए आया है, इरेशनल भी चेक करना है, इरेशनल भी चेक करना है। x नॉट बिलोंग्स टू रैशनल, केस सेकंड लेते हैं, x नॉट बिलोंग्स टू रैशनल, ठीक है। उस केस में फंक्शन वर्क करेगा 1 माइनस एक्स वाला, उस केस में फंक्शन वर्क करेगा 1 माइनस एक्स वाला। हम लोग को निकालना है f ऑफ x, तो x की जगह पुट करना है f ऑफ x, और इस केस में इरेशनल वाला काम करेगा, तो fx की जगह पे x नहीं यूज करके ये नहीं पुट कर सकते क्योंकि यहाँ पे x रैशनल है, x रैशनल होगा तो fx भी रैशनल मिलेगा, x इरेशनल होगा तो इस केस में f ऑफ x भी इरेशनल मिलेगा, मींस इसका वैल्यू भी इरेशनल है। इरेशनल के केस में कौन सा फंक्शन काम करेगा, 1 माइनस एक्स, 1 कैंसिल हो गया, x आ गया, तो रैशनल में भी x आया, इरेशनल में भी x आया। फ्रॉम केस 1 एंड केस 2, फ्रॉम 1 and 2 we can say that f of x equals to x for all x belongs to a, ठीक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लोग ऐसे भी लिख सकते हैं f of x equals to I a, ऐसे लिख सकते हैं ना, आइडेंटिटी फंक्शन फॉर ऑल a, आइडेंटिटी फंक्शन फॉर ऑल a, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। ध्यान से देख लो एक बार, कहीं कुछ डाउट है तो पूछो। नहीं है ना, बढ़ना आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f फ्रॉम z टू z, जो क्वेश्चन था लिख लीजिए, f ऑफ x इक्वल्स टू 3x गिवन है, ठीक। फॉर x f फ्रॉम z टू z, डोमेन भी z, कोडोमेन भी z, g ऑफ x गिवन है x by 3 0, x by 3 when x is multiple of 3, ठीक, x is multiple of 3, और ये कब, जब x is not multiple of 3, ठीक है। और g भी डिफाइन है ऑल इंटीजर्स में z टू z, ये फंक्शन है। तो क्वेश्चन है प्रूव दैट gof equals to iz, second fog not equals to iz। gof आइडेंटिटी फंक्शन आएगा फॉर ऑल इंटीजर्स के लिए, ये प्रूफ करना है, और फॉग आइडेंटिटी फंक्शन नहीं आएगा, या तो आइडेंटिटी फंक्शन नहीं आएगा या सारे जेड के लिए, अगर आइडेंटिटी आया भी तो वो सारे जेड के लिए वैलिड नहीं होगा, ये बात है, ठीक। समझ रहे चीज, या तो आइडेंटिटी नहीं आएगा या तो आइडेंटिटी नहीं आएगा, ये हो सकता है, तो भी सही है चीज। अगर आइडेंटिटी आया तो फॉर ऑल जेड नहीं आएगा, सारे इंटीजर्स के लिए नहीं आएगा, ठीक। तो पहला देखते हैं, गॉफ g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। अच्छा, मेरा आगे g ऑफ f ऑफ x, g में जहां पे x था वहां पे x बाई, वहां पे fx डालना है, f ऑफ x बाई 3 नहीं, और यहाँ 0, यहाँ पे fx था ही नहीं, f ऑफ x ये तभी काम करेगा जब f ऑफ x इज मल्टीपल ऑफ 3,
मल्टीपल ऑफ 3। और ये कब काम करेगा? when f of x is not multiple of 3, मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, सही आता। अब fx का फंक्शन जो है पुट कर दो। fx है कितना? 3x, तो 3x by 3 x हो जाएगा ना। when 3x is multiple of 3, 3x is multiple of 3, और ये क्या होगा? 0 when 3x is not multiple of 3, not multiple of 3। गौर से देखें अंदर, सही लिखे अभी तक। बट ये केस पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि x इंटीजर है, x इंटीजर है तो 3x हमेशा 3 का मल्टीपल होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि 3x 3 का मल्टीपल ना हो, तो ये केस होगा ही नहीं। सिर्फ ये केस वैलिड है, सिर्फ ये केस वैलिड है। तो सारे x के लिए, हर x के लिए, सारे x के लिए 3x 3 का मल्टीपल होगा, और 3x 3 का मल्टीपल हुआ तो x हमेशा आउटपुट आएगा। तो g ऑफ f ऑफ x का वैल्यू हमेशा x आएगा। तो g ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू x और ऑल x बिलोंग्स टू z, सारे इंटीजर्स के लिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, g ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू i z। x को क्या एज्यूम करते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। हम लोग के लिए आइडेंटिटी फंक्शन बहुत टाइप का होता है, बट हम लोग कैलकुलस में हमेशा x लेते हैं। ठीक, सही। यहां तक सेकंड केस देखते हैं, इसको देखो ढंग से। देख ले, ढंग से देख ले, बढ़िया। आगे हटा इसको, डाउट है इसमें। सेकंड केस क्या निकालना है? फॉर्म। सेकंड में निकालना हम लोग को f ऑफ g ऑफ x। फंक्शन f के अंदर g पुट करना है। f है कितना? तो 3 इंटू जी ऑफ x हो जाएगा। पहला केस 3 इंटू जी ऑफ x, 3 इंटू जी ऑफ x, कोई डाउट नहीं है ना? 3 इंटू जी ऑफ x, देखो 3x टाइप का है, x की जगह gx पुट के एक ही केस आएगा यहाँ पे। ठीक, एक ही केस आएगा। अब g ऑफ x का दो वैल्यू है, एक बार x by 3 तो 3 इंटू x by 3, और एक बार 3 इंटू 0। ये केस कब काम करेगा? सुना gx, x की जगह gx पुट किए, x by 3, gx में x by 3। कब? जब x is multiple of 3। कब? when x is multiple of 3, x is multiple of 3। और ये कब काम करेगा? when x is not multiple of 3। अच्छा, यहाँ पे ना gx ही पुट कर रहा है। ठीक, ढंग से देख। g ऑफ x, 3 टाइम्स g ऑफ x, g ऑफ x का दो वैल्यू है ना। जब x by 3 उठाओगे तो अपने कंडीशंस के साथ आएगा, जब 0 उठाओगे तो अपने कंडीशंस के साथ आएगा। नॉट मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। ढंग से देख इस स्टेप को, इस स्टेप को ढंग से देख। बढ़िया आगे, यहाँ पे x हो गया, 0 हो गया। ये कब? जब x is multiple of 3, multiple of 3, x is not multiple of 3। डाउट है यहाँ तक? डाउट है? देख ले। अब देख, फॉग का वैल्यू हमेशा x तो नहीं आ रहा ना, सिर्फ 3 के मल्टीपल के लिए x आ रहा है। जब 3 का मल्टीपल नहीं लोगे, जब x का वैल्यू 3 का मल्टीपल नहीं होगा, उस केस में 0 आ जाएगा, x नहीं आएगा। तो ये हमेशा आइडेंटिटी फंक्शन नहीं देगा। तो f ऑफ g ऑफ x इक्वल्स टू i लिख सकते हैं, बट फॉर ऑल इंटीजर नहीं, फॉर मल्टीपल ऑफ 3 ओनली, फॉर मल्टीपल ऑफ 3 ओनली। तो हमेशा iz नहीं आएगा। ठीक, मल्टीपल ऑफ 3 के लिए सही है, बट नॉन मल्टीपल ऑफ 3 के लिए हमेशा x तो नहीं मिलेगा ना, 0 आउटपुट मिलेगा। तो फॉग हमेशा iz मींस सारे इंटीजर्स के लिए आइडेंटिटी फंक्शन नहीं आएगा, सिर्फ मल्टीपल ऑफ 3 के लिए आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। नॉन मल्टीपल ऑफ 3 के लिए आइडेंटिटी फंक्शन नहीं आएगा, 0 आ जाएगा। लिखा हुआ है यहाँ पे, टेंशन लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 आ जाएगा नॉन मल्टीपल ऑफ 3 के लिए। क्लियर है? दोनों क्वेश्चन, दो
पार्ट में डिफरेंस समझो। ठीक, पिछले केस में क्या आया था, 3x आ गया था ना, x नहीं था 3x था। वो हमेशा 3 का मल्टीपल होता है, वो हमेशा 3 का मल्टीपल होता है। x तुम कुछ भी करो 3 का मल्टीपल मिलेगा, तो हमेशा x आएगा उस केस में। इस केस में हमेशा x नहीं आएगा, 0 भी आ सकता है जब तुम इनपुट 3 का मल्टीपल नहीं लोगे। क्लियर है? देख लो ढंग से, देखो डाउट है तो पूछो। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, let f from R to R be a function defined by let, शॉर्ट में लिखते हैं f of x given है ax plus b, स्क्वायर f from R to R, डोमेन भी ऑल रियल नंबर, कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर। ठीक है, फाइंड कांस्टेंट a and b, फाइंड a and b if f of x equals to IR. IR is identity function for all real number. IR means identity function for all real number, कि हमेशा x आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है हम लोग को, छुपा के गिवन है कि f of x हमेशा x होगा, for all x belongs to R। यही लिखा है ना बच्चा, आइडेंटिटी फंक्शन फॉर ऑल रियल नंबर, आइडेंटिटी फंक्शन फॉर ऑल रियल नंबर। और आइडेंटिटी फंक्शन लेते किसको हम लोग, x को। तो f of x इक्वल्स टू x, f of x है कितना, ax plus b, और x की जगह क्या पुट करेंगे, f of x इक्वल्स टू ax plus b। हम लोग को f of x चाहिए ना, तो x की जगह पूरा fx, a टाइम्स f of x plus b। अब ये दोनों इक्वेट कर दो, फर्स्ट सेकंड, तो a into f of x plus b equals to x गिवन है। f of x है कितना, a टाइम्स ax plus b equals to x गिवन है। सॉल्व कर, यहां जाएगा a स्क्वायर x plus ab plus b equals to x। ये हमेशा इक्वल होगा ना, ये हमेशा इक्वल होगा, हमेशा इक्वल होगा। आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी सारे x के लिए इक्वल होगा। मींस दोनों साइड x का कोएफिशिएंट कंपेयर कर लो एंड दोनों साइड कांस्टेंट कंपेयर कर लो। तो x का कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे तो a स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाएगा ना, इधर x का कोएफिशिएंट a स्क्वायर और इधर x का कोएफिशिएंट 1, और कांस्टेंट को कंपेयर करोगे तो ab प्लस b का वैल्यू 0 हो जाएगा ना, कांस्टेंट इधर है ही नहीं। तो a का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 1, a का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 1, b इंटू a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक बार a इक्वल्स टू 1 के लिए सॉल्व करते हैं और एक बार a इक्वल्स टू माइनस 1 के लिए सॉल्व करते हैं। a का वैल्यू 1 लोगे तो b का वैल्यू 0 आ जाएगा। देखो a का वैल्यू 1 लोगे, ये 2 बनेगा ना, b इंटू 2 इक्वल्स टू 0, तो b को 0 होना पड़ेगा। और a का वैल्यू जब -1 लोगे ये खुद 0 हो जाएगा, तो b कुछ भी ले सकते हैं, तो b बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो जब a का दो केस आया, जब a का वैल्यू 1 लोगे तो b 0 आएगा, और जब a का वैल्यू -1 लोगे तो b कुछ भी ले सकते हो। जब a का वैल्यू -1 लोगे तो खुद ब खुद 0 हो जाएगा ना, और b इंटू 0, तो b इंटू 0, b कुछ भी लो हमेशा 0 आएगा ना, हमेशा 0 आएगा ना, तो b ऑल रियल नंबर। देख ले ढंग से, ढंग से देख लो चेस को। हटाए, तो ये आइडेंटिटी है, LHS इक्वल्स टू RHS, हमेशा इक्वेशन नहीं सॉल्व करना है पे। आइडेंटिटी, जब आइडेंटिटी में LHS इक्वल्स टू RHS होता है, उस केस में हम लोग कोएफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों साइड इक्वल, सॉरी x नहीं, x स्क्वायर नहीं,
x का कोएफिशिएंट a स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट 1, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 1। कांस्टेंट ab प्लस b कांस्टेंट है ही नहीं, तो ab प्लस b इक्वल्स टू 0, सॉल्व कर दिए, वो भी निकाल लो। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। पहला, composition of two functions are non-commutative. Generally composition of two functions are non-commutative. Commutative means generally fog not equals to golf. फॉग और गॉफ सेम नहीं होता है जनरली, ठीक। कभी कभी होता है, आपको क्वेश्चन में देखा भी ना, तो हमेशा फॉग और गॉफ तो सेम नहीं होता है, कभी कभी होता है। वो कब होता है, किस केस में होता है, ज्यादा इसके बारे में जानना हो तो एडवांस क्लास के लेक्चर्स को देखो कंपोजिट फंक्शन का, वो समझ में आ जाएगा, ठीक। जो मैंने आईआईटी के लिए लेक्चर्स किया है उसको जाकर देखो, ढंग से समझ में आ जाएगा। बट जनरली ऐसा नहीं होता, ये आप लोगों ने देखा है एग्जांपल्स में भी। सेकंड, composition of functions are associative होता है। मीन्स देखो f of g of h of x निकालना है, ठीक। f of g of h of x निकालना है, ठीक है। तो एक काम कर, पहले फॉग निकाल ले, पहले फॉग निकाल के उसके अंदर h of x पुट करो, या पहले g of h निकाल के उसको f के अंदर पुट कर दो, एक ही बात है। एक ब्रैकेट, पहले फॉग निकाले फिर hx पुट कर दिए, f of g of h of x मिल जाएगा। पहले g of h of x निकाल के फंक्शन के अंदर पुट कर दिए। एक बार ढंग से समझने की कोशिश करो इसको। पहले केस में क्या किए ना, पहले केस में f of g of x निकाल दिए, ठीक। यहां पे x की जगह h of x पुट कर दिए, क्या मिल गया, f of g of h of x, ठीक है। सेकेंड केस में क्या किए, RHS में क्या किए, पहले ना g of h of x निकाल दिए, ठीक। और इसको पुट कर दिए f of x में, x के जगह क्या मिल जाएगा, f of g of h of x। तो कैसे भी निकाल सकते हो, देख दोनों में डिफरेंस। पहले फॉग निकाले, उसके अंदर h पुट किए, पहले g of h निकाल लिए, उसको पुट कर दिए f के अंदर, f of g of h of x। क्लियर है? ठीक है, एसोसिएटिव होता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस आर एसोसिएटिव, पता है इसको। थर्ड प्रॉपर्टी, composition of bijective function, composition of bijective functions is also bijective, ठीक। अगर दोनों फंक्शन 1 1 भी है 1 2 भी है, तो फॉग और गॉफ दोनों 1 1 आएगा, दोनों 1 2 आएगा, ठीक। इफ, ये क्या बोला जा रहा है, इफ f of x ये
बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, g ऑफ x भी बाइजेक्टिव है, g ऑफ x भी बाइजेक्टिव है, देन फॉर f ऑफ g ऑफ x ये भी बाइजेक्टिव आएगा, एंड g ऑफ f ऑफ x ये भी बाइजेक्टिव होगा, ये भी बाइजेक्टिव होगा। ठीक, दोनों 1 1 on 2 है, फंक्शन fx भी 1 1 on 2 है, gx भी 1 1 on 2 है, तो कॉम्पोजिशन भी 1 1 and on 2 आएगा। ठीक, कॉम्पोजिशन भी 1 1 and on 2 आएगा। क्लियर है? ये गिवन है, ये है देन ये है। ठीक, ध्यान रखना, ये है देन ये है। बढ़िया, आगे फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, composition of any function with identity function, composition of any function with identity function, identity function, function is function itself, is function itself, is function itself, means आइडेंटिटी फंक्शन के साथ कंपोजिशन करवाना है, तो f ऑफ i इक्वल्स टू f मिल जाएगा, ये i ऑफ f इक्वल्स टू भी f मिल जाएगा। ठीक, तो आइडेंटिटी फंक्शन के साथ कंपोजिशन कराने से फंक्शन खुद एज अ आउटपुट निकल के आएगा। ठीक, फंक्शन खुद एज अ आउटपुट निकल के आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ पता है, फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो बच्चा, इफ f ऑफ g ऑफ x इज ऑन टू, ये ऑन टू दिया हुआ है। ठीक, ये फंक्शन ऑन टू दिया हुआ है, पहले 1 1 देख लेते हैं, इज 1 1, ये 1 1 गिवन है, ये 1 1 गिवन है। ठीक, समझ, ये f ऑफ g ऑफ x 1 1 है, ऐसा f के बारे में कुछ नहीं बोला, g के बारे में कुछ नहीं बोला, बट ये बोल चुका है कि f ऑफ g ऑफ x 1 1 है, तो अंदर वाले फंक्शन को गारंटी 1 1 होना पड़ेगा, अंदर वाले फंक्शन को गारंटी 1 1 होना पड़ेगा। ठीक है, बाहर वाला हो भी सकता है, नहीं भी, तो g ऑफ x मस्ट बी 1 1, मस्ट बी 1 1। इस लैंग्वेज के वैल्यू को समझना, ऐसा नहीं है कि g ऑफ x अगर 1 1 हो गया तो पूरा फंक्शन 1 1 होगा, ऐसा नहीं बोल रहा है, ये 1 1 बोल रहा है, तो गारंटी g ऑफ x को 1 1 होना पड़ेगा। एग्जांपल देखते हैं, फॉर्म बनाना, पहले g बनेगा, g ऑफ x पहले बनेगा, f ऑफ x यहां पे आया 1 2 a b c d e 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ठीक है, 6 7 8 9 10। सुनना, a का 1, b का 3, c का 2, d का 4, ये हटाओ, ऐसा बोलो। ठीक, 1 2 3 4, 1 का 6, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 9, ऐसा पूछा। ठीक, सुनो, 1 1 है, अभी तो ये 1 1 है पहले। ठीक, तो पहले ये चेक कर लो कि 1 1 है या नहीं है। ये 1 1 है ना, 1 1, देख ना, यहां से भी एक मिल रहा है, वहां से भी एक मिल रहा है, तो 1 1 बनेगा ना। सुना, इसके मेनी 1 होने से क्या प्रॉब्लम होगा, अगर ये फंक्शन, अगर अंदर वाला फंक्शन मेनी 1 हो गया, अगर अंदर वाला फंक्शन मेनी 1 हो गया, तो गारंटी के साथ बोल सकते हैं, गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि a और b के कॉरेस्पॉन्डिंग सेम आउटपुट मिलेगा 6, a और b के कॉरेस्पॉन्डिंग
ए और बी की कॉरेस्पॉन्डिंग सेम आउटपुट मिलेगा 6, ठीक है। तो अंदर वाले को 1 1 होना ही पड़ेगा, बी और ए का आउटपुट डिफरेंट करना ही पड़ेगा तुम्हें, क्लियर है। अंदर वाला 1 1 है, बाहर वाला मेनी 1 होगा तो भी चलेगा, बाहर वाला मेनी 1 होगा तो भी चलेगा। मान लिया यहाँ पे 6 भी है, ठीक, ये मेनी 1 है, क्या फर्क पड़ता। हम लोग को सिर्फ 1 2 3 4 से काम है ना, जो जी का आउटपुट एफ का इनपुट जो मैच करेगा उसी से काम है ना। तो F11 हो भी सकता है, F11 नहीं भी हो सकता है, इसको हटा दिए। F11 है फिर भी 1 1 है, F मेनी 1 है फिर भी 1 1 है, फाइनली कॉम्पोजिशन। तो F फंक्शन मेनी 1 हो भी सकता है, नहीं भी, ठीक है। फिर इसी मन में आ रहा सर क्यों ना है 6 क्यों ना है, 2 को ही मिला लेते ना 6 से, 2 को ही मिला लेते ना 6 से, तब फिर A और C के कॉरेस्पॉन्डिंग, A का 1 C का 2 और 1 और 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 6 आता, ये कर सकते थे ना। तो ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि पहले से बोला हुआ ये 1 1 है, ये 1 1 है, ये दिया हुआ है, उसको मेनी 1 बना ही नहीं सकते हैं, 2 का डिफरेंट ही रखना होगा, 1 2 3 4 इसका डिफरेंट ही रखना होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा एडवांस क्लास का लेक्चर फिर से जाकर देखो, समझ में आ जाएगा। वैसे आपका इतना काम का चीज है नहीं, बस इतना ध्यान रखो कि अगर ये 1 1 है तो अंदर वाले को 1 1 होना कंपलसरी है, बाहर वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एग्जांपल के साफ साफ दिख रहा है, बाहर वाला 1 1 है फिर भी पूरा 1 1 है, बाहर वाला 1 1 नहीं है फिर भी पूरा 1 1 है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखना, ये ऑन टू दे दिया, ठीक, ऑन टू। तो इस केस में बाहर वाले को गारंटी ऑन टू होना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स मस्ट बी ऑन टू, मस्ट बी ऑन टू, एफ ऑफ एक्स मस्ट बी ऑन टू। देख सोच के देख ले, सुना बच्चा, कंपोजिशन का डोमेन तो ए टू बी और सी टू डी, तो कंपोजिशन का डोमेन ए में मिलेगा और रेंज डी में मिलेगा ना। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डोमेन ए में मिलेगा और रेंज डी में मिलेगा। डी का रेंज को डोमेन से मैच नहीं करेगा तो ऑन टू नहीं होगा ना। डी का रेंज पूरे फंक्शन का रेंज को डोमेन से नहीं मैच करेगा तो ऑन टू नहीं होगा ना। इस केस में ऑन टू कभी बोल सकते हैं, नहीं डी में खाली एलिमेंट है, डी में खाली एलिमेंट है, ऑन टू नहीं बोल सकते हैं। अब बोल सकते हैं क्या? हाँ अब बोल सकते हैं, ठीक है, सही है। तो 1 1 में अंदर वाले को 1 1 होना पड़ेगा, ऑन टू में बाहर वाले को ऑन टू होना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखना, पहले ये देन ये, इफ दिस देन दिस, ठीक। तो उल्टा मत बोल देना कि सर अगर F12 होगा ना, F ऑन टू होगा तो पूरा फंक्शन ऑन टू होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक। F ऑन टू होने के बाद भी पूरा फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता है। दिखाते क्या, देखना, हटा दो इसको। फोर का ऑन टू बोला ना, फोर इसमें है ही। अब देख फंक्शन एफ ऑन टू है ना, फंक्शन एफ ऑन टू है ना, बट यहाँ 4 का आउटपुट मिल रहा है क्या, 4 का मिल रहा है क्या, तो पूरा फंक्शन ऑन टू होने के बाद भी, एफ के ऑन टू होने के बाद भी पूरा कंपोजिशन ऑन टू नहीं भी हो सकता है, ठीक। एफ के ऑन टू होने के बावजूद पूरा फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता है, क्लियर है। इसी को ध्यान रखना, इसको एक प्रॉपर्टी और इनवर्स फंक्शन में लिखवा देंगे क्योंकि इनवर्स में पढ़ाई नहीं है, इनवर्स फंक्शन में उस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक, ध्यान रखना, ठीक है। आज के क्लास में यहीं पे एंड करते हैं। अभी तक जितना भी क्वेश्चन किए ना, ध्यान रख देना इस बात पे, अभी तक जितना भी क्वेश्चन किए हम लोग जो कंडीशन पढ़े थे कि फॉग बनाने में जी का रेंज एफ का डोमेन का सबसेट होना चाहिए, कहीं भी इस चीज पे प्रॉब्लम नहीं आया था ना,
क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम इस चीज को चेक करो या नहीं करो, हर जगह सेम बात करो, चेक नहीं करना पड़ा था ना। नेक्स्ट क्लास में वैसे क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे जिसमें इस बात का इंपॉर्टेंस होगा कि अंदर वाले फंक्शन का रेंज बाहर वाले फंक्शन के डोमेन का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना होगा आपको। अभी तक इस चीज का ध्यान हम लोग नहीं दिए थे। ठीक है, यहाँ पे हर केस में वैलिड था, हर केस में A to B, B to C देता था। ठीक, बट उस केस में देखना नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करवाएंगे, इसमें इस चीज का इंपॉर्टेंस होगा कि अंदर वाले का रेंज बाहर वाले के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कंपोजिट फंक्शन के साथ ही। बाय।